हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस बिगनर ट्यूटोरियल में हम लोग आज नंबर सिस्टम और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और वहाँ हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ाई की थी। तो अगला क्वेश्चन उठता है कि ये बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमने एक टॉपिक रखा है यहाँ पे नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नंबर सिस्टम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हम आपको ये बताते हैं। तो अगर आप कभी नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं और आपको पता होगा कि हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में काम करता है, यानी 0 1 में काम करता है। इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम होते हैं जो प्रोग्रामिंग के अलावा कहीं और भी यूज़ किए जाते हैं, वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ और बाइनरी का दोनों का एग्जांपल मैं देता हूँ। इसमें जैसे अगर आप आईपी एड्रेस का नाम सुना होगा आपने, तो आईपी एड्रेस जो 32 बिट का होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, और जो IPv6 है हमारा, वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। इतना ही नहीं, अगर आप कभी मैक एड्रेस की बात करें कंप्यूटर में, तो वो भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि ये नंबर सिस्टम हम लोग जो यूज़ करते हैं नॉर्मली, जैसे मैंने 25 लिखा, ये 25 हमारा डेसिमल में है, लेकिन अगर हम इस 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो पहले तो बहुत सारे लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आता होगा, तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको उर्दू लिखना आना चाहिए। उर्दू लिखने का मतलब है कि आपको उल्टे डायरेक्शन से कुछ लिखने आना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे नीचे, इसको ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लिखा है 1 2 4 8 16 32 64। मतलब मैंने क्या किया है, एक में 2 का गुणा किया है, फिर 2 में 2 का गुणा 2 पे 2 का गुणा किया है, फिर 4 में 2 का गुणा किया है। ऐसे में हमेशा 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हुए लिखता चला जा रहा हूँ और ये इनफाइनाइट सीरीज होगी। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 36 का बाइनरी नंबर कन्वर्ट किया है। इसमें क्या करना है मुझे, आप ध्यान से देखिए, तो इसमें 36 तो मौजूद नहीं है, लेकिन 36 से छोटा जो है वो 32 है। तो 32 के नीचे 1 लिख लीजिए। अब देखिए 36 में कितने की कमी है, तो देखा जाए तो 4 की कमी है। तो देखिए इसके इधर 32 के राइट साइड में कहीं 4 मौजूद है, तो हाँ 4 मौजूद है, तो आप 4 के नीचे 1 लिख लीजिए और बाकी जो जगह खाली बचा है वहाँ पे आप 0 से फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से इस शॉर्टकट मेथड के द्वारा आप किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन है, ये काम मुझे पाइथन में करवाना है, तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। इस काम को करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, उसका नाम है बिन, और मैं अगर इसके अंदर 36 लिखूँ तो देखिए क्या मिलता है मुझे। देखिए मुझे यही नंबर मिल रहा है 100 और 100, लेकिन आप कह रहे होंगे कि ये शुरू में क्या मिल रहा है। तो 0 और बी एक सब प्रीफिक्स है जो लग जाता है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है एक बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि 10 तो डेसिमल में भी होगा और 10 बाइनरी में भी होगा, लेकिन 0 भी लगने से ये कंफर्म हो जाता है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया है। तो देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, इसी नंबर को उल्टा लिखता हूँ। देखो मैं 0 बी 100 तो मुझे मिलेगा 36, यानी मैंने इसको बाइनरी नंबर में इनपुट दिया और ये मुझे उसका आउटपुट जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया। इसी तरीके से हमारे पास अगर मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो या ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूँगा, ऑक्ट, और इसके अंदर मैं चलिए यही 36 लिख देता हूँ। तो मैं देखूँ इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो मुझे O0, याद रखिएगा ये पहला, सॉरी 0 O है, पहला है ये 0, जैसे इसमें 0 था, और O मीन्स ऑक्टल में है, और ये 44। अगर मैं इसके अंदर चलूँ और सिंगल कॉमा में फिर से यही वैल्यू पास कर दूँ, 0 O और 44, सॉरी मैंने सिंगल कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे 36 मिल जाएगा। इसी तरीके से मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिखूँगा, हेक्स और
फिर मैं 36 ही लिख लेता हूँ, उसी नंबर का मैं नोट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मुझे 0x मिलता है। 0x बताता है कि ये नंबर हेक्साडेसिमल में है। अच्छा, हेक्साडेसिमल में जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको। इसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर यूज़ होते हैं। उसके बाद जो 10 होता है वहाँ उसके लिए A यूज़ होता है, और टोटल इसमें 15 नंबर यूज़ होते हैं, 0 से लेके 15, यानी ABCDE एंड F तक। ठीक है, चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं हम कि हमें बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ना है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं पहले। तो बिटवाइज ऑपरेटर मैंने लिख के रखा है, कॉम्प्लीमेंट, एंड, और, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। आप जरा सिंबल देखिए तो बिटवाइज में ये टिल्ड का सिंबल होता है, जो आपका के कीबोर्ड पे एस्केप की के नीचे लिखा होता है। एंड हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉजिकल एंड, लेकिन वहाँ हम एंड लिखते थे। यहाँ बिटवाइज एंड में हम एंड लिखेंगे। इस तरीके से जो बिटवाइज और है वहाँ हम और के लिए जो शिफ्ट के ऊपर इंटर के ऊपर जो और की होता है वहाँ उसका यूज़ करेंगे। एक्सॉर के लिए हम कैरेट सिंबल का यूज़ करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम लोग ये लेस देन का सिंबल यूज़ करते हैं, और राइट शिफ्ट के लिए हम लोग डबल ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, अब चलिए हम एक एक को देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए सपोज मैंने एक नंबर लिखा, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है, और 12 का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैं इसके आगे टिल्ड साइन लगा दूंगा और मैं एंटर करता हूँ, देखूँ मुझे क्या जवाब मिलता है। देखिए मुझे जवाब मिल रहा 13। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये 13 कहाँ से मिल रहा है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको देखिए। पहले तो मैं बता दूं कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट में 1 का मतलब होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। लेकिन अभी आपको फिलहाल जो जवाब मिला है वो 12 का कॉम्प्लीमेंट जो मिला है वो -13 मिला है। तो आखिर में ये पॉसिबल कैसे है? तो पहले हम एक काम करते हैं, जो 12 है उसका हम बाइनरी लिखते हैं। तो 12 का जो बाइनरी है वो होगा 00001100। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो जहाँ 0 है उसको मैं 1 कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो है जहाँ 0 है वहाँ मैंने 1 कर दिया। फिलहाल अभी 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि ये -13 क्या है। देखिए -13 का मतलब क्या होता है। -13 का मतलब होता है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो हमारे कंप्यूटर में नेगेटिव नंबर होता है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। ये टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। यानी सबसे पहले मैं ये जो वैल्यू मिली है मुझे 13, मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। पहले मैं 13 का बाइनरी लिख दिया और मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दीजिए। देखिए मैंने ऐसे कर दिया सारा, ठीक है। अब ये चूंकि टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना तो मैं इसे +1 कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू देखिए जो मिल रही है। तो अब आप ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को मुझे देखना है। आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। इस तरीके से ये प्रूफ होता है कि ये -2 का ही ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना था। अब अगला क्वेश्चन है कि एक और मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँ। मान लीजिए मैंने लिखा कि टिल्ड सिंबल और 18, ठीक है, तो इसका मुझे -19 मिलेगा। अब आप इसी तरीके से और भी चेक कर सकते हो। तो अगला है कि हमको एंड निकालना है, बिटवाइज एंड। देखिए बिटवाइज एंड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग लॉजिकल एंड पढ़ चुके हैं। लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब दोनों इनपुट 1 होता था तभी आउटपुट हमारा 1 मिलता था। यानी अगर 1 1 होता था तभी हमको 1 मिलता था, अगर 0 1 होता था तो मुझे 0 मिलता था, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लेता हूँ 12 और एंड 13 लिखता हूँ, देखता हूँ इसका क्या जवाब मिलता है। तो मुझे 12 मिला। चलिए इस बात को हम प्रूफ करके फिर से दिखाते हैं आपको कि 12 और इसका 13 आएगा। तो मैंने बिटवाइज एंड लिखा है, तो 12 मिला था आपको इसका जवाब, 12 और 13 का एंड। तो सबसे पहले मैं 12 का बाइनरी लिख लिया और फिर 13 का बाइनरी लिख लिया। फिर मैं इसको
बिट वाइज एंड किया। बिट वाइज एंड का मतलब होता है मैं बिट बाई बिट इसको चेक कर रहा हूँ। देखिए 0 है लास्ट और ये 1 है, तो 0 और 1 का आउटपुट आपको 0 मिलेगा। इसी तरीके से 0 0 का 0 मिलेगा, 1 1 का 1 मिलेगा और 1 1 का 1 मिलेगा, बाकी सारे 0 मिलेंगे। और इसका आप डेसिमल वैल्यू चेक करेंगे तो ये वैल्यू 12 होगी। तो इस तरीके से हमको बिटवाइज एंड मिलता है। सेम प्रोसेस मेरा बिटवाइज और के लिए भी, मैं अभी इसी नंबर का बिटवाइज और निकालूंगा। तो देखिए बिटवाइज और में क्या होगा कि बाइनरी तो सेम होगा, बस जहाँ when any input is 1 the output will be 1। तो देखिए केवल एक यहाँ पे 1 है इन दोनों में, तो यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा, यानी ओवरऑल रिजल्ट 13 मिल जाएगा। चलिए इसको भी हम परफॉर्म करके देख लेते हैं आइडियली पे। तो अगर मैं 12 और 13 करूं तो 13 मिलता है मुझे। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास बचा है कि एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर क्या होता है, तो पहले तो मैं एक्सॉर के लिए ट्रुथ टेबल बता दूं। ट्रुथ टेबल क्या होता है कि अगर एक्सॉर के केस में 0 0 होता है तो 0 होता है, और 1 1 होता है तो 0 मिलता है, और बाकी अदर केसेस में आपको 1 मिलता है। यानी अगर सिंपल भाषा में बात करते हैं तो इवन नंबर ऑफ सेम बिट होता है अगर, तो आउटपुट आपको 0 मिलता है। इवन नंबर ऑफ सेम बिट तो आउटपुट 0, अदरवाइज 1 मिलता है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे इस बात को भी हम चेक कर लेते हैं। और मैंने एक एग्जांपल लिया है, पहले मैं इस एग्जांपल को वेरीफाई कर दूं। तो 12 और एक्सॉर 1 ले रहा हूँ, तो मैं 12 का बाइनरी लिख दिया, फिर मैंने 1 का बाइनरी लिखना था, यहाँ पे मैंने गलती से 13 लिख दिया। ठीक है, और आप देखेंगे, सॉरी 12 और 13 लिखना था, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो 12 का बाइनरी ये हुआ, 13 का बाइनरी ये हुआ, और आप इसका एक्सॉर निकालेंगे। एक्सॉर निकालेंगे तो देखेंगे इवन नंबर ऑफ सेम बिट जब है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलना चाहिए। तो इवन नंबर ऑफ सेम, तो आउटपुट सॉरी इवन नंबर ऑफ सेम बिट है तो आउटपुट 0 मिलना चाहिए। देखिए 0 0, ये 0 और 1 है तो 1 मिला, बाकी सारे बिट सेम हैं तो इसलिए मुझे सारे ज़ीरोज़ मिले, इसलिए ये मेरा 1 हो गया आउटपुट। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 12 एक्सॉर 13 होना चाहिए और आउटपुट तब आपको 1 मिलना चाहिए था। ये स्मॉल सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं, मुझे लेफ़्ट शिफ्ट करना है और इसको मैं पहले आइडियली में वेरीफाई भी कर दूं। तो 12 एक्सॉर 13, अब मुझे ये 1 मिला। अगर मुझे लेफ़्ट शिफ्ट करना है, लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने 10 लिखा और मैंने ऐसे लेफ़्ट शिफ्ट किया। देखिए लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में एक कन्फ्यूजन होता है कि लेफ़्ट शिफ्ट है कि राइट शिफ्ट है। लेफ़्ट शिफ्ट में जो हमारा ये कॉर्नर होता है ये हमारे हाथ के लेफ्ट साइड में होता है, अगर आप ध्यान दीजिए, और इसी तरीके से राइट साइड में हमारे लेफ्ट में राइट में होता है। तो पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे 10 का मतलब होता है किसको करना है, 2 का मतलब कितने बिट करना है। तो 10 का जो बिट है उसको 10 जो लिखा है उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे 1010 हुआ और 2। अब 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब ये सारे लोग 2 बिट लेफ्ट में खिसक जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि यहाँ जो स्पेस होगा वहाँ मैं 0 से फिल कर दूंगा, और आप इसकी बाइनरी निकालिए, सॉरी डेसिमल निकालिए, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 40 मिलेगी। तो देखिए आपको जवाब भी 40 मिल रहा। इस तरीके से अगर राइट शिफ्ट करना होता तो आप 10 लिखते और 2 लिखते और इसकी बाइनरी, इसका जो जवाब मिलता आपको वो 2 मिलता। ये कैसे, तो 1010 होता और इसको 2 बिट आपको राइट शिफ्ट करना है, तो ये दोनों बिट लॉस्ट हो जाएंगे और ये यहाँ के तक आएगा। अब 2 जगह स्पेस जो होगा, जो ब्लैंक स्पेस होगा वहाँ पे मैं 0 फिल कर दूंगा, और इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी आप चेक करिए तो 2 है, और यही जवाब मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।